नमस्कार मित्रों, आप सभी का लॉजिकल सनातन ज्ञान चैनल में स्वागत है। इस अंक में भी हम भगवान श्री कृष्ण और गीता के विषय में जो लोगों की विदूषित टिप्पणियां हैं, अज्ञानी लोग जो अपने को एक श्लोक समझ पढ़कर हिंदी अनुवाद समझकर विद्वान समझते हैं और श्री कृष्ण की लीला को एक आम इंसान की निगाह से देखते हैं, उनके प्रश्नों का उत्तर देना चाहता हूं। और आपसे अनुरोध करूंगा कि अगर चैनल आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आपको वो चैनल देखने को मिलेंगे, वो क्लिप देखने को मिलेंगे जो आपने सोचे नहीं होंगे। अभी आप आने वाले समय में वो क्लिप मिलेंगे जिसके विषय में आपने ना पढ़ा होगा ना आपने सोचा होगा। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। चलिए एक प्रश्न और करता हूं मैं। लोगों ने भगवान श्री कृष्ण पर आरोप लगाया कि साहब वो रास करना चाहते थे और जवानी में बहुत रासलीला करी उन्होंने, और जरासंध के उससे जो 16,000 नारियां कैद थी उनसे विवाह करके। तो उसका उत्तर मैं आपको देता, पहले उत्तर देता हूं। देखो, 8 वर्ष का बालक, 5 वर्ष 8 वर्ष का बालक, क्या उसको इतनी अकल होती है? वो बात दूसरी। आजकल जल्दी जवान हो जाते हैं लोग कि किसी महिला के अगर अंग वस्त्र हम चुरा लें तो उस महिला के अंगों का क्या महत्व है किसी बच्चे को पता है क्या? 8 साल की बच्चा आज भी नहीं पता है। विदेशों में मालूम हो जाता है 5 साल की उम्र में, सब बात अलग है। हिंदुस्तान में आज भी शायद नहीं पता है 8 साल के बच्चे को। अबोध रहता है, उत्सुकता रहती है उसे अंग देखने की, लेकिन उसको पता नहीं होता है। गोपियां अपने वस्त्र अलग रखकर वस्त्र विहीन होकर नदी में नहाती थीं। तो प्रभु ने उनको शिक्षा देने के लिए कि तुमको स्त्री को हमारे शास्त्रों के हिसाब से, वेदों में तो खैर वर्णन नहीं है, उपनिषद में भी नहीं, लेकिन जो विभिन्न शास्त्र हैं और पुराण जैसे इत्यादि, उनमें उनके हिसाब से स्त्री को कभी भी किसी भी अवस्था में वस्त्र विहीन नहीं होना चाहिए। स्नान करते समय भी उसको अंग विशेष को ढांक कर स्नान करना चाहिए, ऐसा माना गया है। क्योंकि और बहुत सारे कारण हैं, मैं बोलने की जरूरत नहीं है। उनको शिक्षा देने के लिए उस 8 वर्ष के कृष्ण ने गोपिकाओं के वस्त्र चुराकर पेड़ पर टांग दिए थे और उनको लज्जित करने के लिए बोला था बार बार, ऐसे ही आओ वस्त्र लेके जाओ। ये शिक्षा देने के लिए उन्होंने किया था, पहली बात। अब दूसरी बात आती है रासलीला की। रासलीला क्या होती है मालूम आपको? ये रासलीला एक आध्यात्मिक शब्द है। रास बना है रस से, और रस कहाँ से आता है? राम रस, ईश्वर की भक्ति का रस, उससे बना है रास। और रास के अंदर जो प्रेम की और विरह की अनुभूति है, वो केवल वो ही व्यक्ति जान सकता है जो भक्ति योग के मार्ग से, जिसके नेत्रों से प्रेमाश्रु निकलते हैं, बिना आवाज के आंसू गिरते हैं। उस समय जो हृदय के अंदर विरह और प्रेम पैदा होता है, वो रास है, वो रास है। अब वो बात अलग है, आप में से तमाम लोगों को वो अनुभव नहीं हुआ होगा, क्योंकि आप राम राम करते ही नहीं, आप अपने इष्ट का जाप करते ही नहीं। लेकिन अगर आप अपने इष्ट का जाप आरंभ करेंगे तो एक अवस्था के बाद आपको प्रभु का नाम सुनते ही, स्मरण करते ही नेत्रों से आनंदमय आंसू गिर देंगे। वो प्रेमाश्रु के अंदर इतना रस होता है, इतना आनंद होता है, रस यानी उनमें रास होता है, इतना आनंद होता है कि उसके लिए कुंती तक ने भगवान श्री कृष्ण से वरदान मांगा कि हे कृष्ण, तू मुझे सदा दुखी रखना। बोले बुआ ऐसे कैसे बोल रही हो भाई? बोले यदि मैं दुखी रहूंगी तो सदैव तेरा स्मरण करती रहूंगी, प्रेमाश्रु गिराऊंगी। और प्रेमाश्रु का रस जब उद्धव गए थे गोपियों के पास, तो जो गोपिकाओं ने प्रेमाश्रु का रस दिखाया था,
तो अपने ज्ञान योग की गठरी वहीं छोड़ के चले आए थे, खुद रोते हुए लौटे थे श्री कृष्ण के पास। बोले आज इन गोपिकाओं ने मेरे ज्ञान को गंगा में बहा दिया, सब पोथी वोथी इन्होंने छोड़ दी अपना में और चले गए वहाँ पर। तो ये होता है प्रेमाश्रु और रास, रास का ये महत्व है। अब आप, और मज़े की बात ये भी है कि हमारे समाज में जो मूर्ख अज्ञानी पैसा कमाने के लिए प्रवचक बने हैं, केवल पैसा कमाने के लिए सुंदर चेहरे पर सीटी बजवाकर लाखों रुपए की फीस लेने के लिए प्रवचक बने हैं, श्री कृष्ण पर प्रवचन देने की हिमाकत करते हैं, उनको कोई अनुभव नहीं है, वो भी रास का गलत अर्थ बताते हैं। ये अर्थ जो मैंने आपको बताए हैं ये आपको कहीं नहीं मिलेंगे। आप लिखा हुआ कहीं दिखा दीजिएगा और अब देखिएगा आज इस क्लिप के बाद ये रास का जो एक्सप्लेनेशन है ये सभी श्री कृष्ण के प्रवचनों में चालू हो जाएगा, क्योंकि दूसरों की बातें पढ़ के वो प्रवचन देते हैं, उनके अंदर से कुछ नहीं निकलता, वो बाहर से ग्रहण करके दुकानदारी करने के लिए कुछ भजन रट लेते हैं, सुंदर सुंदर म्यूजिशियन को बैठा करके पब्लिक को लल्लू बनाते हैं। उल्लू तो नहीं बोलूँगा, लल्लू बोलूँगा। ये रास लीला होती है। इसके बाद आता है राम रस। जब आप और आगे बढ़ते हैं, जो सहस्रार से एक रस टपकता है, उसमें इतना नशा होता है कि वो नशा आप 10 बोतल पीजिए और अपने को 2 बूंद मिलती है तो वो टुन्न हो जाते हैं। जब ध्यान किया राम रस मिला, टुन्न हो गए। भांग की तरीके से अजीब तरह का नशा सर में रहता है, वो राम रस होता है, उसका प्राप्त करना रस है। और श्री कृष्ण चूंकि योगी थे, और एक योगी अनेक अपने रूप बना सकता है। ये आपके तैलंग स्वामी महाराज की घटना भी है, ये आपके श्यामाचरण लहड़ी महाराज की भी घटना भी है, हमारी परंपरा में भी कुछ ऐसे हुए हैं। और ये आपके मनसा फाउंडेशन बंगलौर के महर्षि अमर की जो कथा है, जो सप्तऋषियों के दूत थे धरती पर, बहुत अच्छी किताब है, प्रकाश की ओर या उजाले की ओर, शायद प्रकाश की ओर नाम है उसका। मैं हिंदी में किताब मैंने बहुत बांटी है लोगों को खरीद करके, क्योंकि वो अद्भुत पुस्तक है, उनके शिष्य कृष्णानंद ने लिखी थी। मौका लगे पढ़िएगा आप। मनसा फाउंडेशन, वो समथिंग हल्ली नाम ये नहीं याद आ रहा है, वहाँ पर है उनका ऑफिस, जहाँ पर वो उल्टे पिरामिड वाला वो बना हुआ, मैं गया हूँ 2-3 बार, वो अमर महर्षि ने बनवाया था। तो वो 18 रूप धरे थे द्वितीय विश्व युद्ध में लोगों की सेवा करने के लिए। तो वो योगी जो होता है श्री कृष्ण ऐसा, वो हजारों रूप सकता था, और हर जो गोपी थी उसको ये महसूस होता था कि श्री कृष्ण उसके साथ रास कर रहे हैं। अब आप देखिए आज के ज़माने में भी तमाम मतलब है जहाँ पर वो कृष्ण के नाम पर मृदंग बजाते हैं, डांस करते हैं और स्त्री पुरुष सभी घूमते हैं। अब तमाम क्लिप आते हैं आजकल, देखे होंगे आपने, हरे कृष्णा हरे रामा झूमते रहते हैं, डांस करते रहते हैं, सब स्त्री पुरुष एक साथ नाचते हैं। अब आप उसको कहिए कि वो साहब, वो आप उसको गलत तरीके से एक्सप्लेन कर दीजिए कि ये तो गलत बात है। ऐसी नहीं, वो भक्ति के रस में घूमते हैं, रास में वो नृत्य करते हैं एक दूसरे के साथ, और यही नृत्य भगवान श्री कृष्ण गोपिकाओं के साथ करते रहते थे। उसमें कोई वासना, कोई अपवित्रता नहीं थी। और गोपिकाओं ने तो ये तो स्वामी शरणानंद ने कहा है कि जब तुमको मोक्ष भी जहर लगने लगे तब तुम समझना तुमको भक्ति रस प्राप्त हो गया है। क्योंकि भक्ति रस के जो प्रेमाश्रु हैं और जो राम रस है, इसका कोई भी तोड़ नहीं है दुनिया में। ज्ञान योग भी है, होता है, लेकिन ज्ञान योग एक नंबर का नीरस और अजीब तरह का पकाऊ है। और भक्ति योग, आहा, द्वैत में क्या आनंद है, क्या रस है। आप मृत्यु के समय ज्ञान योग में चले जाइए क्योंकि वो आवश्यक है वो, लेकिन अदरवाइज ज्ञान योग में अहंकार आने की संभावना रहती है। अहम ब्रह्मास्मि अनुभव करके आप अपने को ब्रह्म समझ लगते हैं और अहंकार के चक्कर में कई सन्यासी जेल चले जाते हैं, साधु गुरु जेल चले गए। आपने देखे होंगे कई गुरु लोग बैठे हुए जेल में, कईयों पर स्कैंडल के आरोप हैं। और भक्ति रस में तो वाह 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 क्या आनंद है। बस उसको सिर्फ मैं शब्दों से बोल सकता हूँ और बाकी तो व्यक्त करना तो कैसे व्यक्त करूँ समझ में नहीं आता है। आप खुद भक्ति का पान करके देखिए तब आपकी समझ में आएगा। वो रास किया था। अब तीसरा प्रश्न आता है कि साहब जरा 16,008 सालियाँ, देखिए
क्या होता है, जरासंध एक बहुत ही व्यसनी और एक अत्याचारी बादशाह था, राजा था। उसने 16 बार मथुरा पर हमला किया था, उन श्री कृष्ण पर हमला किया था, तो उसको हर बार जिंदा छोड़ देते थे। तो बलराम कहने लगे, यार कृष्ण तो अजीब उल्टा आदमी है, इसको मार क्यों देता है? बोले चुप रहो भैया, मारने के बाद सारे अधर्मी इकट्ठे कैसे होंगे? ये हर बार को जिंदा छोड़ देते हैं, ये दुनिया भर के अधर्मियों को इकट्ठा करके फिर हम पे हमला करता है, हम फिर मार देते हैं। घर बैठे अपना काम हो रहा है तो काहे के लिए तकलीफ करी जाए, इसलिए हम इसको जिंदा छोड़ दें। तो जब फाइनली वो मर गया था तो जरासंध जो है उसके क्या नाम है, कैद में 16,000 स्त्रियां मौजूद थीं। अब उन स्त्रियों को अगर वो समाज में ऐसे छोड़ देते तो बहुत तिरस्कृत होने लगती। वो जब जो लोगों ने सीता तक को नहीं छोड़ा तो वो तो त्रेता युग की बात थी, द्वापर युग की, कलयुग त्रेता द्वापर, हाँ तो त्रेता युग की बात थी, तो द्वापर में कैसे वो छोड़ देते? इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें एक स्टेटस सिंबल दे दिया कि तुम हमारी पत्नियां हो, यानी तुम समाज में पूजित रहोगी, तुम्हारी देख रेख भरण पोषण हम करेंगे, पैसा सब तुमको मिलेगा, तुम रानियों के तरीके से रहो। और इसके अलावा श्री कृष्ण ने कोई भी उनके आठ जो रानियां थी वो राजनीतिक कारणों से पहले वो करते थे लोग, वो वही रानियां थी और वो वास्तव में एक ही पटरानी के साथ रहते थे वो। तो सवाल ये है कि आप जाकी रही भावना जैसी प्रभु देखी तीन मूरत बैसी। तुलसीदास ने कहा, भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा, हे अर्जुन, जो मुझे जिस रूप में भजता है मैं उसको उसी रूप में प्राप्त होता हूँ। तू मुझे निराकार मानेगा, मैं निराकार हूँ, साकार मानेगा, मैं साकार हूँ, सखा मानेगा, मैं सखा हूँ, पुत्र मानेगा, मैं पुत्र हूँ, मित्र मानेगा, मैं मित्र हूँ। ये 5 प्रकार की भक्ति होती है। अर्जुन ने मित्र माना और कुंती ने पुत्र माना और सखियों ने वो क्या नाम है वो गोपिकाओं ने उनको मित्र माना, सखा भाव, और उनके भक्तों ने उनको प्रभु माना, दास भाव। तो ये सब भाव होते हैं भाई, किस भाव से तुम किसको देख रहे हो। हमारे गुरु महाराज स्वामी विष्णु तीर्थ जी महाराज, हमारे परम गुरु महाराज, उन्होंने क्या कहा, ये जगत तुम्हारे मन का विस्तार है, इस जगत में तुम वही देखते हो जो देखना चाहते हो। मैं समझता हूं कि ये उत्तर आपको मिल गया होगा। अगर फिर भी कोई आपके मन में शंका रही हो तो इस क्लिप को, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और इसके द्वारा सनातन का प्रचार होगा, आप सनातन के सैनिक बने। जय गुरुदेव, जय महाकाली, सर्वस्व ब्रह्म सर्वत्र ब्रह्म। आप सभी के हृदय में उपस्थित परम ब्रह्म को बार बार नमस्कार नमन करते हुए आज इतना ही। जय गुरुदेव।